अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि काई कबीले में कुछ मंगोल आ जाते हैं। इस किश्त में सिपाही मंगोल से कहते हैं, तुम अर्तुरुल सरदार के खेमे में ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मंगोल कमांडर कहता है, हम लोग जहाँ चाहें जब चाहें जा सकते हैं। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? ये कहकर मंगोल हमला कर देते हैं और सबको मारकर खेमे में चले जाते हैं। फिर मरकजी खेमे में अर्तुरुल साहब और उनके साथी भी आगे आ जाते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, क्या इस कबीले के सरदार तुम हो अर्तुरुल? अर्तुरुल कहते हैं, हाँ मैं हूँ। और तुम कौन हो? मेरे खेमे में इस तरह तुम क्यों दाखिल हुए? मंगोल कहता है, पहले तुम हमें अपने दस्तरखान पे खाना खाने दो। अर्तुरुल कहते हैं, हम अपने दस्तरखान पे उनको बैठाते हैं जिनको तमीज़ हो। मंगोल कहता है, दस्तरखान चाहे कहीं भी हो, हमारा उसमें हिस्सा होता है। तो मंगोलों के गश्त करने वाले सिपाहियों के कमांडर से बात कर रहे हो। इन ज़मीनों के मालिक अब हम हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। ये हमारी मेहरबानी है जो तुम अभी तक जिंदा हो। अगर हम चाहें तो तुम्हें जहन्नुम भेज सकते हैं। लाजमी तुम अमीर हो जो इतना शानदार दस्तरखान सजाया हुआ है, लेकिन हुलागू खान ने जो टैक्स दुगना कर दिया है, अब तुम इस तरह की ज़ियाफ़त नहीं कर सकोगे और तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं अपने सिपाहियों के साथ यहाँ बैठकर खाना खाऊंगा और रात को हम तुम्हारे खेमे में सोएंगे। फिर वो मंगोल कमांडर इलबिलगे खातून की तरफ देखकर कहता है, ये खूबसूरत खातून हमारी खिदमत करेगी। ये सुनकर अर्तुरुल और बाकी सब लोग बहुत गुस्से में आ चुके थे। इतने में वो मंगोल इलबिलगे खातून की तरफ बढ़ता है। इस तरह अर्तुरुल उसका हाथ काट देता है और फिर उसे कहता है, तुम यहाँ बिना बुलाए आए हो और तुम बदतमीजी से पेश आए हो। हमारे कबीले में अगर हमारे किसी भी मेहमान की बेइज्जती करने की जुर्रत की जाए तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अब तुम्हारे लिए यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए यहाँ सोने की जगह है। मंगोल कमांडर कहता है, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तुरुल। तुमने मेरा हाथ काटा है और अब हम तुम्हारा सर काटेंगे। अर्तुरुल अपने सिपाहियों से कहते हैं, इस बदबख्त को इसका हाथ देकर यहाँ से दफा कर दो। ये सुनकर सिपाही उन मंगोलों को बाहर निकालने लगते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुरुल कहते हैं, आज तक हम अपने इत्तेहाद की वजह से इतने मजबूत हैं। ये लोग हमें खौफजदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनके तकब्बुर और वहशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टैक्स दुगना करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद हमारा ईमान है। कल मैं कोनिया जाऊंगा और अमीर बहाउद्दीन के साथ टैक्स के मसले पर बात करूंगा। इसके बाद सौगुत के चर्च में एक पादरी द्रेगोस से हालचाल पूछकर चर्च में सफाई के लिए कहते हैं और अर्तुरुल साहब के लिए दुआ करने को कहता है। पादरी के जाने के बाद द्रेगोस कहता है, मैं हमेशा अर्तुरुल की बर्बादी के लिए दुआ करता हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में इलबिलगे खातून अर्तुरुल से कहती है, मैं सुबह होते ही अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाऊंगी। जाने से पहले मैं आपसे मिलना चाहती थी अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल कहते हैं, जब आप भी सौगुत आए तो मैं आपका इंतज़ार करूंगा। मेरा कबीला आपका कबीला है। इलबिलगे शुक्रिया कहकर चली जाती हैं। फिर अर्तुरुल खेमे में अपने बच्चों को सोता हुआ देखकर बाहर चले जाते हैं। फिर अर्तुरुल खेमे में अपने बच्चों को सोता हुआ देखकर बाहर अपनी वालिदा के पास जाकर बैठ जाते हैं। इस दौरान अर्तुरुल अपने बच्चों के बारे में सोचकर काफ़ी खशियात का इजहार करते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा वालिदा। इस पर हैमा खातून अर्तुरुल से दूसरी शादी को कहती हैं और कहती हैं कि इस खेमे को और तुम्हें अब एक खातून की ज़रूरत है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ये सुनकर अर्तुरुल काफ़ी गमगीन हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन मंगोलों का मंजर सामने आता है। जख्मी मंगोल बैठा हुआ था। दूसरा मंगोल तलवार गर्म करके उसके जख्म पर लगाता है, खून रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल कोनिया जाने के लिए तैयार थे तो उस्मान आकर कहता है, वो इब्लीस मंगोल पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे। मुझे भी साथ ले चलें बाबा। लेकिन अर्तुरुल उस्मान को कबीले में रहने की हिदायत देते हैं और शिकार पर अकेले जाने को मना करते हैं। फिर उस्मान कहता है, ठीक है बाबा, मैं अपने कबीले की हिफाजत करूंगा। फिर उस्मान कहता है, गुंदूज भाई ने कल ज़ियाफ़त में शिरकत नहीं की, मुझे उनका अफसोस है। फिर अर्तुरुल कहते हैं, गुंदूज जानता है कि उसने किस किस्म की गलती की है। फिर उस्मान गुंदूज को माफ़ करने के लिए अर्तुरुल से
से कहते हैं। फिर अर्तुरुल उस्मान को समझाते हुए कहते हैं, गुंदूज ने अल्लाह की आयत की गई हुदूद को तोड़ा है, तुम्हारे भाई को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर अर्तुरुल रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों को दिखाते हैं। वो जख्मी मंगोल अपने भाई से इंतकाम लेने को कहता है और फिर फौत हो जाता है। इसके बाद उसका भाई इंतकाम लेने को कहता है। फिर सिपाहियों से अर्तुरुल पर नज़र रखने को कहता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल कोनिया जाने से पहले सबसे मुलाकात करते हैं। इसी दौरान इल्बिलगे खातून भी रवाना हो जाती हैं। दूसरी तरफ चर्च में ड्रैगोस और उसके जासूस को दिखाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुग भाई मवेशियों को देखते हुए उनका इलाज करते हैं, तो सापची मवेशियों की हालत के बारे में बताता है कि उनको क्या बीमारी है, तो अर्तुग भाई खुश होकर इलाज शुरू करने को सापची से कहते हैं। दूसरी तरफ इल्बिलगे अपने कबीले पहुंचती हैं और इल्बिलगे अपने बाबा को अर्तुरुल की सभी जानकारी देती हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल का काफिला कोनिया की तरफ रवाना होता है। फिर इल्बिलगे अपने बाबा को सौगुत और अर्तुरुल की सब खबर देती है। फिर एक आदमी सुल्तान का मकतूब लेकर आता है, इल्बिलगे के वालिद को देता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल के काफिले पर मंगोल हमला कर देते हैं। इसके बाद मंगोलों का कमांडर अर्तुरुल से इंतकाम लेने को कहता है। फिर अर्तुरुल भी उसकी धमकियों का जवाब देते हुए उन मंगोलों का सर काटने को कहते हैं। फिर मंगोल हमला कर देते हैं। एक घुड़सवार अर्तुरुल को घसीट कर अलग ले जाता है। तुर्गुत बमसी देखकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मंगोल सिपाही उनका घेराव कर लेते हैं और जंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ मंगोल अर्तुरुल को अलग जगह ले जाकर घेर लेते हैं। फिर मंगोल कमांडर अर्तुरुल से इंतकाम लेने को कहता है और कहता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर तुम्हारे सारे कबीले को मार दूंगा। ये कहकर वो मंगोल अपनी तलवार हवा में बुलंद कर लेता है।